प्रार्थनाओं का उन उपवासों में रह के उत्तर दिया। तो सचमुच में ये हमारा भी फर्ज है कि हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचे बढ़ाएं। तो हम सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। मुक्ति दिलाए यीशु ना
तेरे नाम की स्तुति आराधना पिता परमेश्वर बड़े जोर से करते पिता परमेश्वर, जब हम नारे लगा के पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर हृदय की गहराइयों के साथ जब तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते, हम तेरे पिता परमेश्वर गीतों को जब गाते हैं तो सच में पिता परमेश्वर शैतान हारता है पिता परमेश्वर, शैतान के सारे गिर कर जाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरा प्रभु जी तेरा नाम पिता परमेश्वर सारे नामों में श्रेष्ठ है, सारे नामों में आला है मेरा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर यीशु नाम ही है मेरा प्रभु जी, जो हमें सारी परेशानियों से तकलीफों से पिता परमेश्वर हमें बचाता है मेरा प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, अगर हम आज जीवित है पिता परमेश्वर, ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है। हमारे जीवनों में प्यारे प्रभु जी गवाहियां हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आज जो खुशियां हैं ये पिता परमेश्वर सिर्फ तेरी दी हुई है प्यारे प्रभु जी। तेरा हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम तो पापी मनुष्य थे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन पिता परमेश्वर पाप में भरे हुए थे, लेकिन पिता परमेश्वर तूने अपने हाथ को पिता परमेश्वर देके कहा कि है मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे हाथ को थाम ले पिता परमेश्वर। हमने तो तेरे हाथ को छोड़ दिया, लेकिन प्यारे प्रभु जी तूने हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, तूने हमें मांगने सोचने समझने से बढ़कर दिया पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर इतनी खुशियां दी पिता परमेश्वर, इतनी पिता परमेश्वर बरकत दी, इतनी ब्लेसिंग दी प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बोलने से भी बाहर है पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरे उस महान कार्यों के लिए, तेरी पिता परमेश्वर आशीषों के लिए हम हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर अदा नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, वरन खुद शुक्रगुजारी के नजराने बन के तेरे सम्मुख खड़े हुए हैं और तुझसे कहते हैं कि हमारे इस धन्यवाद की विनती को कबूल कर पिता परमेश्वर। आज तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर अपने दास को जो आज वचन दिया पिता परमेश्वर, बीते हुए हफ्ते भर पिता परमेश्वर तेरे दास ने बहुत मेहनत करी कि हमें वो आत्मिक खुराक दे पिता परमेश्वर। जब हम चाहते हैं कि हमें से हरेक कानों को खोलना पिता परमेश्वर, सारी पिता परमेश्वर बाहर के शोर शराबों से पिता परमेश्वर, टेंशन से पिता परमेश्वर हमारे मनों को तो दूर रखना और सारा फोकस पिता परमेश्वर तेरे वचन पे, तेरे जीवित कलाम पे केंद्रित होने पाए, कि वो मंद और धीमी आवाज पिता परमेश्वर जो आज पिता परमेश्वर आती है उसे हम सुनने वाले और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो वचन का बीज आज हम बोया जाए वो 60 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी जब तेरा आना हो तो हम पिता परमेश्वर उस पिता परमेश्वर खाली पेड़ की तरह नहीं, वरन हमारे जीवनों में उन फलों को पिता परमेश्वर तू देखने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तू अनुग्रह करना, दया करना। इस टाइम पिता परमेश्वर कोई बीमारी की हालत में कोई परेशान है, कोई भी ऐसी उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है पिता परमेश्वर, आप तो हमारे पिता है, आप तो भली बाकी हर एक चीज को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। इसी वक्त तू पिता परमेश्वर उसकी परेशानी को, उसकी बीमारी को दूर कर देना पिता परमेश्वर, वो यहाँ से चंगा और पिता परमेश्वर स्वस्थ होकर जाने वाला हो सके, ताकि वो भी बीते हुए हफ्ते में आके तेरे नाम की बड़ी गवाही को तेरे लोगों के सम्मुख पिता परमेश्वर देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तू हर एक जन पे अपना फजल, अपना अनुग्रह बना के रखना। सारी बातों में आप बड़े हम घटे इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित हुई विधि और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिएगा। आमीन। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, है बंदगी वो नाम है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपने हाथों को लेके गए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
मदीना में प्रभु के माध्यम से कहीं पीछे करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए आज के कलाम में बढ़ेंगे और मेरे साथ में प्रभु के वचन से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। जीवित विश्वास योग्य महिमा से भरे हुए प्रभु, हम आपके आराधनालय में आपकी दया के साथ में हैं प्रभु। यदि आप दया ना करते तो प्रभु हम क्यों कर और कैसे आपके आराधनालय में होते। यह आपका बहुत बड़ा प्रेम है कि आपने हमें परमेश्वर पिता सप्ताह में एक दिन अपना आराधनालय परमेश्वर पिता देते हैं, और वो घर जो सब घरों से महान है, जहां पर प्रभु आप विराजमान और आपकी उपस्थिति रहती है, और वो घर जिसके लिए कलाम में लिखा है कि कहीं के 1000 दिनों से आपके यहाँ का एक दिन उत्तम है प्रभु। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, आज जब परमेश्वर पिता भारतवर्ष परमेश्वर पिता ये राष्ट्र प्यारे प्रभु अपनी स्वतंत्रता की वर्ष को परमेश्वर पिता सेलिब्रेट कर रहा है प्रभु, घोषणाएं सरकार के द्वारा और प्रभु इस बात पर चिंतन और मनन भी होगा कि कैसे हमने स्वतंत्रता को हासिल करा। प्रभु जी हमारी आपसे बात करती है, दया करके आज अपने वचन से तू हमसे बोल और बातें कर प्रभु। तेरा वचन सामर्थी है, तेरा वचन प्रभावशाली है, तेरा वचन परमेश्वर पिता गांठ गांठ बूंदे बूंदे को छेदता और अलग करता है पिता। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, आज हम अपनी स्वतंत्रता पर प्रभु विचार करें। हम स्वतंत्र हुए या नहीं हुए प्रभु, आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह कर शैतान की सारी युक्तियों को, सारी चालों को, जो प्रभु वचन को सुने, वचन के प्रचार में बाधक कहीं से बन सकती है, यीशु के लहू से बांधते हैं। हर एक जन आपके नीचे लेकर के आया है। समय की वार्ता प्रभु में ना दिखाई दे, वरना आपका वचन हमारी चीजों पर गहरा काम करे। वरन प्रभु ऐसा होने दे कि हम में से प्रत्येक जन सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करे। वरन प्रभु 60, 70 वरन 100 गुना आपकी बड़ी दया के साथ हमारी भूमियों पर फल आए। हमारी प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन इस तरीके से कहता है, कलाम में लिखा हुआ है, कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल बी मेक यू फ्री। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल इस बात को बताती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम इस रीति से आज के कलाम को देखें कि यदि अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना तो हम आजाद नहीं। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि हमने सत्य को नहीं जाना है अभी तक तो हम आजाद नहीं। लेकिन हम मना क्या रहे? हम अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं कि हम क्या हो गए? आजाद हो गए। बाइबल विपरीत बात कह रही है। बाइबल कह रही है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल इस बात को बताना चाहती है कि यदि तुम आजाद होना चाहते हो, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो सत्य को जानो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, दूसरी बात, बाइबल इस बात को बताना चाहती है कि यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो अपने आप स्वतंत्र। भविष्य का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वयं स्वतंत्र हो जाओगे।
मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे। ये सत्य क्या है? भारत में यदि पूछे किसी से कि आज के दिन आप सेलिब्रेट क्यों करते हो, तो वो ये कहेंगे कि हमने गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से क्या हुए, स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल एक बात को कह रही है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और सबसे कह रही है। उन्होंने एक सत्य को जाना। मेरी बात पर ध्यान दें। सत्य क्या था कि हम गुलामी में पड़े हुए थे। हमने गुलामी के ऊपर क्या पाया? विजय को पाई, स्वतंत्र हुए गुलामी से। तो हमने क्या मनाना शुरू करा? हमने इंडिपेंडेंस डे बनाना शुरू करा, स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू करा। लेकिन आज बाइबल एक बात को व्यक्तिगत से पूछ रही है, क्या तुमने मुझे जाना है? क्या तुमने मुझे पाया है? यदि तुमने मुझे जाना नहीं है, मुझे पाया नहीं है, तो उसमें प्रचारक हो, प्रभु का दास हो, लेमन हो, पासवान हो, बिशप हो, डीएस हो, सब सेवाएं बेकार हैं, क्योंकि तुमने ना तो मुझे पाया है और ना तुम मेरे विषय में कुछ जानते। बाइबल कह रही है तुम उस सत्य को जानो। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट पूरकता है, वरन उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का वरदान है। अब सत्य क्या है? बात आती, सत्य क्या है? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम सत्य के विषय में देखें तो वो एक सच्चाई है। और सच्चाई क्या होती है? कड़वी होती है। कड़वी चीज को या कड़वी दवाई को अंदर लेना मुश्किल है। पानी से, दूध से, बाद में बच्चा परेशान हो जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, कहता बहुत कड़वी थी, मुंह कड़वा हो गया, क्या डाल दो? चीनी के दाने डाल दो। ये कड़वी अंदर नहीं जाती। आपके पास में जो जीवन है, एक सत्य है, ये जीवन आपका नहीं है। जिस जीवन पर आपने अधिकार रखा हुआ है, जिस जीवन पर आप अपना हक समझ के चल रहे हो, जिस जीवन की दौड़ में आप अपने आप को लेकर के चल रहे हो और आपकी दौड़ का आपको नहीं पता कि सही है या गलत है, ये मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये असत्य जीवन पर आप दौड़ रहे हो। सत्य जीवन ये है कि आपको बनाने वाला, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो एक सत्य है, क्योंकि उसके पास में एक बड़ा अधिकार है। वो आपको एक दिन अपनी मर्जी में इस पृथ्वी पर सुला देता है और उसका सत्यवाद ये पूरा होता है, मिट्टी क्यों मिट्टी में। इस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। हम बड़े बड़े स्वतंत्रता दिवस बना सकते हैं, बड़ी बड़ी आजादी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय अंदर से हमें कहीं ना कहीं चुनौती देता है कि हम आज भी अंदर से गुलाम हैं, अंदर से आज भी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों पहाड़ में जी रहे, अंदर से कहीं ना कहीं हम प्रभु के घर में जरूर बैठे हैं और परमेश्वर की आत्मा इस समय पर बता दिखा रही है। हमें लग रहा है हम अपने उस बहन के प्रति, अपने उस भाई के प्रति, अपने उस रिश्तेदार के प्रति, अपने माता या अपने पिता के प्रति बाहर को, उस बोझ को रखे हुए हैं और छिपे रहते हैं और कह रहे हैं उस जकई के समान गुलर के पेड़ पर जैसे वो बैठा हुआ था, छिप करके बैठ करके कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, आई एम फ्री। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये सत्य है आपके जीवन का। आप सत्य नहीं, आपने छिपा रखा है और छिपे में बाहर के साथ में खुदा की इबादत करते हो, छिपे में बाहर के साथ में खुदा के सम्मुख खड़े हो, छिपे में बाहर के साथ में लेने की भेंटों को लेकर के आ रहे हो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है तुम सत्य को जानो, पहले अपने जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन के अंदर में सत्य है? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, परमेश्वर के कलाम कहना चाहता है तुम सत्य को देखो। सत्य क्या है? मनुष्य के लिए बहुत आसान बात है पासवान को देखना, पासवान के लिए बहुत आसान काम है कलीसिया को देखना। सारी जिंदगी ऐसी चली जाती है, ठीक है। अंत का समय जब आता है, वही पासवान जो गड़बड़ सड़बड़ लग रहा था, वही पासवान आखिरी समय में कहता है अब इसको तो पता नहीं है तो बंदा कैसा पड़ा है। इसने सारी जिंदगी पासवान की टांग खींची, पासवान का वो करा, अब यही बंदे को कौन लेके जाता है?
पासवान लेके जा रहा है। अब ये नहीं कह रहा मैं तेरे विषय बताऊं क्योंकि अब आत्मा हमें बाइबल कहती है इस सत्य को जान ले। आज तू सत्य को जान। तेरे जीवन के अंदर में सत्य जब तक नहीं आएगा तू स्वतंत्र हो नहीं सकता, आजाद हो नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है। उनके वचन में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से गए तो हमें और आपको क्या देकर दी गई? तो जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो यीशु मसीह मुझे और आपको क्या देके थे? तो अपनी आत्मा। ठीक है, अच्छा मैं तो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई बोले कि मैं तोड़ा दे करके गया और तोड़े का आदान प्रदान करना है, वो तो मैं काम देके गया। लेकिन हमें देखे क्या क्या? अपनी आत्मा। और वो आत्मा उसके में बयान होती है। आप अपने घर में पढ़ लेना, यूहन्ना 4 अध्याय 16 से 17 पद में मिलता है। उसने अपनी आत्मा हमें बयानी में मुफ्त में देके गया है। किससे देके गया? ये आत्मा, अब हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा दूषित है, लेकिन ये आत्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करेगी, हमारे अंदर आएगी, तो हम सत्य को जानेंगे। ये हमें बताएगी सत्य क्या है, ये हमें प्रकट करेगी सत्य की बातें क्या है। कई बार आपने देखा ना, दो व्यक्ति खड़े खड़े बात करते, विचार नहीं मिलते। जानते हो एक के पास में परमेश्वर का आत्मा और एक के पास में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जिसके पास में परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो कैसी बातें करेगा? मैंने ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पे बहुत पैसा है, मेरा घर देखो, मेरी बुद्धि देखो, मेरे सम्मान तो कोई बोल नहीं सकता, मैं तो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूं। और जो प्रभु की आत्मा में है वो पता क्या करेगा? वो तो चुपचाप देखेगा। यानी उन चीजों पे घमंड करता है जो उसके जीवन का सत्य नहीं है। सत्य यह है इसने अभी तक अपने मसीह को पाया नहीं है। यदि इसने पा लिया होता तो पता ही क्या कहता, मैं अपने प्रभु की दया से टूटी फूटी हो देता, मैं अपने प्रभु की दया से एक अच्छे धन है, मैं अपने प्रभु की दया से मेरे पे घर है। किसे महिमा देता? प्रभु को देता। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं होगा, जब तक कि होली स्पिरिट आपके पास में नहीं होगी, आप सत्य को नहीं जान सकते। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु आप मुझे अपनी आत्मा से क्या करें? फुलफिल करें, भरें, ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं। किन चीजों को देख सकूं? जो मेरे अंदर है। मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूं, पढ़ो मेरे साथ में। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और भाई उसके 10वें पद को पढ़ो। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। कितने लोग गए? दो पुरुष कहाँ आए? मंदिर से। मेरी बात को कोट के वरिष्ठों में क्या याद रखना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान प्रभु की आत्मा है जो हमें बयानी में मुफ्त में मिलती है। दो लोग कहाँ आए? हैकल में आए हैं, मंदिर में आए हैं। क्या करने आए हैं? हाँ, प्रार्थना करने के लिए आए। मेरे से जो मेरे मित्रों, अब एक के पास में क्या है? सत्य का जीवन है, परमेश्वर का आत्मा है, और एक के पास में नहीं है। आगे पढ़ो भाई। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के न्याय अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। अब परमेश्वर के कलाम पे कहता है ये क्या किसे नहीं छोड़ रहा? से नहीं छोड़ कर ये किसे कह रहा है? बोलो। ये प्रभु की हैकल में खड़ा हुआ किसे कह रहा है? प्रभु को बता रहा है। जैसे प्रभु को कुछ पता ही नहीं है ना। हम कंप्यूटर के आगे बैठ करके कंप्यूटर के मास्टर होते हैं, कहते हैं हमारे से हमारा तो कोई समझता है, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, यहाँ भी लॉक करना जानते हैं, वहां भी लॉक करना जानते हैं। मोबाइल में हम कहते हैं हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं, यहाँ भी लॉक कर लेते हैं, वहां भी लॉक कर लेते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं सारे लॉक को क्या कर सकता हूं?
आज बोल सकता हूं यदि तू अपनी आत्मा जो तेरे पास है उसे खत्म कर, मेरी आत्मा को रिसीव कर ले, तो सारे लॉ क्या होंगे आज? मेरे चीजों मेरे मित्रों, ये यीशु के हैकल में आ गया, पवित्र स्थान में खड़ा है और प्रभु से क्या कह रहा है? प्रभु देख मैं कितनी बार प्रार्थना करता हूं? 2 बार। तो ऐसी यीशु को तो पता ही नहीं हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। हाँ, मैं उपवास भी 2 बार रखता हूँ। यीशु मसीह को तो पता नहीं है तो उपवास रखता नहीं रखता है। आगे मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूं। और कमाई का दसवांश भी देगा। बाइबल में लिखा है जब तू दाएं से दे तो बाएं को पता ना चले। हमारी जब पासवान के साथ बिगड़ती है ना, ये हमारी कलीसिया में बिगड़ती है, सबसे पहले पता क्या बताते हैं? बोले साहब उनको दसवांश भी देते थे। यीशु मसीह कहता है यही आकर के तेरा सारा दसवांश की भाग की आशीष आज क्या हो गई? हाँ, चली गई, क्योंकि तूने किसे दिया था? तूने प्रभु को दिया था या पासवान को दिया था? सबसे पहली शुरुआत होती मैं तो क्या देता? यीशु मसीह कह रहे हैं, आगे पढ़ो भाई, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर 12वें पद को पढ़ो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और कलाम में लिखा हुआ है ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास खड़ा है, पवित्र हैकल में खड़ा है और अपनी छाती पीट पीट के पश्चाताप कर रहा है। इसे सत्य का मालूम है, ये अपने अंदर देख रहा है, ये अपने अंदर झांक रहा है, ये किसी और को नहीं देख रहा। फर्क है यहाँ पे मेरे चीजों मेरे मित्रों। 2 तरीके के लोग प्रभु के घर में आते हैं, जो एक दूसरों को देखते हैं, और एक वो आते हैं जो अपने आप को देखते हैं। और जो अपने आप को देखते हैं वो मेरे चीजों मेरे मित्रों स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो गुलाम नहीं है। उन्हें किसी की आजादी या स्वतंत्र कराने की आवश्यकता नहीं। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है चुंगी लेने वाले ने पवित्र हैकल में प्रभु की वेदी पर जाना भी ना चाहा, वह दूर से खड़े होकर के एक बात को कहा, छाती पीट पीट के वो अपने आप को देख रहा था। एग्जामिन योरसेल्फ, मेरे अंदर सत्य है या नहीं है? लेकिन लेवी क्या देख रहा है? लेवी चुंगी वाले को देख रहा था, इसके अंदर देख प्रभु क्या लिखा हुआ है? मैं चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान नहीं। न्याय किसका है? हाँ, हम तो सबसे पहले न्याय कर देते हैं। पादरी साहब का करा लो, डीएस का करा लो, बिशप का करा लो, लेमन का करा लो, सबका न्याय हमारे हाथ में। मैं तो एक दिन बड़ा ताजुब हो रहा था, प्रभु यदि सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी भी इनको तू दे देता ना तो ये सर्टिफिकेट भी दे देते। कहते हैं आप परमेश्वर के कलाम जो आपको बता रहा है, आज तक एक जरा सी चीज, एक छोटी सी चीज मेरे जो मेरे मित्रों हमारी कम्युनिटी के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में उत्पन्न क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन की बात बताता है, कुछ कथा भी तो थी लेकिन उसकी कथा विश्वास नहीं किया। इससे बहुत दुख है। तब आपको लगा जब आपने आपको दुख हुआ, कभी आपने अपनी पत्नी को जांचा, आपको दुख हुआ। जब आपने अपने बच्चों को जांचा, आपको दुख हुआ। जब आपने अपने पासवान को जांचा, आपका दिल टूटा। मेरे अजीजों, नहीं टूटा क्योंकि सत्य नहीं है। ये सत्य आने में बहुत समय लगता है। ये सत्य ऐसे नहीं मिल जाता। जैसे घर के अंदर एक बच्चा पैदा हो गया तो सत्य आ गया नहीं। इस सत्य को पाने के लिए मेरे अजीजों मेरे मित्रों परमेश्वर के पास जाना पड़ता है, जैसे चुंगी लेने वाला गया। आगे पढ़ो भाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है जो सत्य को जानता है वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाता, हमेशा क्या रखता है? छोटा। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के सेवा काल का समय देख लो, यीशु मसीह कहीं पर भी बड़े नहीं हुए। यीशु मसीह हमेशा क्या रहे? दीन, छोटे रहे। और जब आवश्यकता पड़ी तब अपने पिता के पास में कैसी हालत में गए? दीन हालत में। अब हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और 2 एक बातों को रख करके समाप्त करना। हम जब प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थना 2 तरीके से की जाती है।
प्रार्थना एक होती है फॉर्मेलिटी के लिए, आदत पड़ गई है सुबह की, जैसे सुबह उठ के आदत पड़ गई ना ब्रश करने की, ऐसे आदत पड़ गई है प्रार्थना करने की। ठीक, वो प्रार्थना में बंदे को तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और पता क्या जाएगा, प्रार्थना में जाके बैठेगा जैसे लेवी के, और क्या बोलेगा, प्रभु देख मेरे पति का देख बहुत बुरा, इसने रात को बहुत सताया, ठीक है मेरी पत्नी को देख, मेरे बच्चों को देख, ये सारा कहां दिखा रहा, बोलो क्या करने गया था ये प्रार्थना है। प्रार्थना वो है जिसपे मनुष्य प्रभु के पास जाने से पहले अपने को दीन करे, हलीम करे, ताकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आए, और जब वो फिर प्रार्थना करे तो वो आने भर भर के प्रयास से बाहर हो, जो सीधे सिंहासन से आपके रिस्पॉन्स को लेकर के आपकी झोली में डाले। हम तो पता है जब हमारा मिजाज बिल्कुल बिगड़ा होता है ना, तो हम प्रार्थना में प्रभु से यहां तक भी मांग लेते हैं किसी के लिए, प्रभु इसका अंत करते दिखाते, बहुत दिखाते, जैसे यीशु मसीह हमारे ही तरीके से सारा काम करेगा। हाँ, तो वो कहता है क्यों मूर्खता के दिन अपने की बुराई, सत्य को जान, और सत्य छो जरा सा है मेरे अजीजों, और वो सत्य ये है, क्या आपने उसके पुत्र को अपने जीवन में पा लिया है? क्या आपने उसके पुत्र को अपने जीवन में आदर दे दिया है? प्रभु का वचन कहता है यदि नहीं दिया है, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आप अभी भी सत्य को नहीं जानते हो। आज भी रास्तों की बात की जाए, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा, यदि आज कोई वीआईपी भी इंडिया गेट पर होगा, बुलाया गया होगा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हो सकता है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बड़े तनाव, लेकिन पता क्यों बुलाया जाता है? ऐसे व्यक्ति को इसलिए बुलाया जाता है ताकि आगे के रिलेशन क्या कर ले, ठीक कर ले। लेकिन ये दोनों जब बैठते हैं तो बैठने का अंदाज बताता है ये कितने, परमेश्वर के कलाम में लिखा है सत्य को जान, और ये सत्य तुझे हर बात में स्वतंत्र करेगा, तुझे किसी बात में छिपाना नहीं पड़ेगा, तुझे जब अपने घर में जाएगा तो तुझे कुछ ढांपना नहीं पड़ेगा, तुझे अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाना पड़ेगा, तुझे अपने कंप्यूटर में लॉक नहीं करना पड़ेगा, तुझे अपने स्थानों को लॉक नहीं करना पड़ेगा। तू सत्य को जान, सत्य को अपने जीवन के अंदर में स्थान दे, सत्य को जगह दे, और जब तू सत्य को जान लेगा तो हर बात में स्वतंत्र होगा। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, एक परमेश्वर के सेवक ने जब इस पर प्रचार कर रहा था तो एक छोटी सी कहानी सुनाई, और तो सुना क्या कहानी सुनाई, जिस दिन वो प्रचार कर रहा था उस दिन उसकी कलीसिया में लॉर्ड्स टेबल का दिन था, और प्रचार करते करते उसने देखा कि एक नया परिवार है, और वो आकर के बैठा, ठीक है, और वो परिवार जिसका रिश्तेदार था, उसने जब देखा कि ये परिवार ये कहां से आ गए, तो वो प्रभु की लॉर्ड्स टेबल के लिए बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते बैक हो गया और जाकर के उन्हें बाहर ले गया। बाहर ले जाकर के पता उसने उन्हें खूब कहा सुनी गई, क्योंकि मन कैसा था, बड़ा बड़ा, तुम क्यों आ गए, बिना बताए क्यों आ गए, ये सारी चीजें व्यक्ति कहां लेके आता, बोलो जल्दी। हाँ, प्रभु की मेज पर, और प्रभु की मेज क्या कर देता, अशुद्ध कर देता। आसमान ने हिम्मत करके एक बात को कहा, मैं चाहता हूं लॉर्ड्स टेबल की आगे की विधियों को पूरा करने से पहले मैं इन दोनों लोगों को बुलाना चाहता हूं। तो जब परमेश्वर क्या था, और उसने कहा मैं देखता हूं कि आप दोनों के मध्य में मतभेद है। उसने बोला हाँ साहब मेरे रिश्तेदार तो है, मतभेद है। उसने बोला मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आपके बीच में मतभेद है, इन मतभेद को लेकर के आप प्रभु की मेज में आते। परमेश्वर का वचन सिखाता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अपनों को देख करके क्या मिलनी चाहिए, बोलो जल्दी, उसको बोलो। हाँ, नहीं मिले चलो मत बोलो, लेकिन मैं बताता हूं अपनों को देख करके क्या मिलती है, खुशी मिलती है,
यदि यीशु मसीह आज द्वार पर आ जाए और आपने सत्य को जाना है, तो यीशु को पाने के लिए अब दौड़ोगे नहीं, क्या करोगे? यीशु को देख करके खुश होंगे, मैंने अपने प्रभु को देखा। और भी नहीं पाया है तो मेरे मित्रों क्या करोगे? दौड़ करके जाओगे, कहोगे उस स्त्री ने वस्त्र छुआ था जो अंधी हो गई थी, हो सकता है यीशु मसीह यहां से वापस न चले जाए, मैं भी जाता हूं, छू लेता हूं, ताकि मेरी सारी बीमारियां तो चली जाएंगी। यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरे जीवन के सत्य को, तुम मेरे पास में जीवन पाने के लिए नहीं आते, तुम मेरे से पाने के लिए आना चाहते। नौकरी दे दे प्रभु, घर दे दे प्रभु, शादी करा दे प्रभु, बच्चे दे दे प्रभु, उनकी उन्नति कर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का वचन कह रहा है तुम सत्य को जानो। उसने अपने बेटे का बलिदान कितनी तकलीफ के साथ में किया है, उसने अपने बेटे को कुर्बान बड़े दर्द के साथ में किया है। उसके बेटे ने अपने सिंहासन को आसानी से नहीं त्यागा है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों। और ये सत्य है कि वो अपने सिंहासन को छोड़ करके आया, ये सत्य है कि उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, ये सत्य है कि एक बलिदान परफेक्ट चाहिए था, उसने अपने बेटे का दिया। ये सत्य है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, कि जगह यीशु को देखना चाहता था लेकिन पाना नहीं चाहता था। यीशु मसीह आज कह रहे हैं तुम बहुत सारे पत्तों में बैठे हो, बहुत सारी जगह में छिपे बैठे हो, बहुत सारे उनके स्थान पा रखे, लेकिन आज मैं तेरे जीवन के अंदर में एक बात को बताना चाहता हूं, तू स्वतंत्र नहीं है, तू आजाद नहीं है मेरी बहन, तू आजाद नहीं है मेरे भाई, तू आज भी रह करके गुलामी में जी रहा है, क्योंकि पाप के दासत्व ने तेरे मन के अंदर में कब्जा कर रखा है। इसलिए यीशु नहीं आ सकता। यीशु तब आता है जब क्या हो, सब कुछ साफ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पढ़ो मेरे साथ में। यदि उसकी आत्मा, मैंने आपको पहले बताया, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 पद अपने घर पे पढ़ लेना, उसने मुझे और आपको बयान में दी है। प्रभु के वचन में आगे बढ़े और देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ना, जल्दी पढ़ो ताकि समाप्त। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। कहां जाओ? सामने के गांव। प्रभु कह रहा सामने के गांव में जाओ। बहुत सारे सोचेंगे कि आज पाम संडे तो नहीं है, मैं भी जानता हूं पाम संडे नहीं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं सामने के बात क्या है? अपनी कलीसिया के अमुक अमुक व्यक्ति के पास में जाओ और जाकर के उसे वहां से स्वतंत्र करके लाओ, क्योंकि वो आज तक मेरा नहीं है। उसने नाम तो रखा है लेकिन आज तक मेरा नहीं है, वो सत्य को नहीं जाना है, इसे क्या जी रहा है? गुलामी में जी रहा है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर बताना चाहता है यीशु मसीह किसे स्वतंत्र करना चाहता था? बोलो, गधी को नहीं, गधी के बच्चे को। यदि आप यीशु मसीह के बच्चे बन गए हो तो यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है। यदि आप गधी के समान बाप बन करके उसके पास आते हो, ऊंचा दोहरा लेकर के आते हो, तो आपको स्वतंत्र यीशु मसीह नहीं करना चाहता। यीशु मसीह ने सिखाया तुम सबसे पहले क्या बनो? दीन बनो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें लोग रोकेंगे, सत्य को जानने के लिए लोग क्या करते हैं? रोकते हैं। पिछले दिनों मेरे पास में एक वीडियो क्लिप आई और मैं उसे देख रहा, और वो एक मसीह मुस्लिम बैकग्राउंड की बहन, और वो धड़ल्ले से चिल्ला चिल्ला करके प्रचार, चिल्ला चिल्ला के यीशु को। आपको लोग रोकेंगे लेकिन अंदर सत्य की आग आपको रुकने नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आज भारत अपने को कहे मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हम आजाद आज भी नहीं। आपके जीवन के अंदर में दूसरी बात को देखेंगे प्रभु के लोगों, और कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक बाइबल में नाम ना करके क्या मनुष्य फिर से अपने मां की कोख में जाए बूढ़ा हो गया? लेकिन सत्य क्या था? यीशु मसीह कह रहे थे जन्म की बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह कह रहे थे अब तुम मुझे सत्य को मांगे, मेरे बेटे से कुर्बानी करी है, मेरे बेटे ने इसे सैक्रिफाइस किया है, मेरा बेटा इसे इस प्रति
मेरे बेटे ने सिंहासन इसलिए छोड़ा है, मेरा बेटा दोबारा तुम्हें लेने के लिए इसलिए आने वाला है कि तुम सत्य को जानो। हम जान करके यदि मानते नहीं है तब भी गुलाम है, और सत्य को जानने के बाद हम उस पर नहीं चलते तब भी गुलाम है, और सत्य को जानने के बाद इन पर बढ़ रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, स्वतंत्र व्यक्ति बिल्कुल फ्रीली दिखाई देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, और जो व्यक्ति अंदर से स्वतंत्र नहीं है ना, वो अलग से दिखाई देता है। चेहरा बयान करता है मनुष्य के जीवन की प्रणाली। और परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति मन से साफ नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा ना, वो आपकी बहुत खातिरदारी कर सकता है, बहुत सेवा टहल कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाएगा। बाइबल का परमेश्वर एक बात तो कह रहा है, तुम सत्य को जानो है। और सत्य क्या जानना है? मैं अपने जीवन के विषय में जानना। लेवी के समान चुंगी लेने वाले को ना। अब बात आती है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा पूरा परिवार सत्य को जाने। लेकिन भी पत्नी हठधर्मी हो रही है, पति हठधर्मी हो रहा है, छोड़ दो। अय्यूब ने यही किया, लेकिन आप तो जाने के लिए तैयार बनो। हो सकता है आपके भले काम से आपके घर के लोग बच जाएं, लेकिन हम ये कहते हैं नहीं, जब तक ये नहीं तो हम भी नहीं। और पता आजकल तो शैतान ने इतनी गड़बड़ पैदा कर दी है, कहते हैं यदि हम यीशु मसीह के हो जाएंगे तो ये तो ना तो ये संसार में चलने लायक लोग होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े बोले वाले होते हैं, इन्हें बात करनी नहीं आती, इनका तो मूर्ख कोई भी बना देता है। प्रभु कहता है ये तुम्हारी सोच है, मैं अपने लोगों के आगे आगे और चारों तरफ से उन्हें क्या करके रखता हूं, तो कौन सेफ है? जिसे सत्य को जाना वो सेफ है, जिसे सत्य को नहीं जाना वो सेफ है। ये हमारी सोच है। हम कहते हैं यीशु मसीह में आने के बाद तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, अब तो ये बोलना भी जानते, लड़ना भी जानते, तो ये भी नहीं करना चाहते। भैया तुम सब कर लो, अय्यूब की तरह बनो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं सत्य के पीछे आने के बाद में अब नहीं हटूंगा, लोग चाहे कुछ कहें, क्योंकि मैंने जो स्वतंत्रता पाई है वो प्रभु के हाथ से बाहर। हमेशा के लोग खुदा के कलाम में मिलता है, दो बातों को देख करके जल्दी से समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 4 और 5 पद को पढ़ लो। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वे चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कलाम में लिखा हुआ है, तय समय में कुंड का पानी क्या होता है? हिलाया। और जो उसमें पहले उतरता है वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। ये सत्यता कौन जानता है? हाँ, हम जानते हैं। अंतिम विश्वास वाले को छोड़ दो, हम जानते हैं यीशु मसीह क्या देता है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह आत्मिक चंगाई नहीं देता। यीशु मसीह से पहले क्या चीज देता है? आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई मिलने के बाद में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, शारीरिक यदि व्याधि कहीं पर आती है वो प्रभु की मर्जी है। प्रभु उसमें रखे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु उससे बाहर निकाले, प्रभु को और मिले। लेकिन हम पता है यीशु मसीह के पास क्या आते हैं? मैं तो सोचता हूं परमेश्वर के लोगों, मेरे पास तो जितने भी फोन कॉल्स आते हैं ना, ज्यादातर भाई साहब प्रार्थना कर दो, आज ये तकलीफ है भाई साहब, लेकिन कभी ये नहीं आते कि भाई साहब इस बात का भी धन्यवाद हो कि हमने अपने जीवन के अंदर में ये भला कर दिया। हम यीशु मसीह को, यीशु मसीह की सत्यता को कब तक अपने जीवन से बचा के चलेंगे? कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? मेरे अजीजों, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमें यदि स्वतंत्र होना है तो बहुत समय गुजर गया है। हो सकता है अब आने का समय हो गया हो सकता है बुलाने का समय हो गया हो, अब हो सकता है हमें जाने का समय हो गया हो सकता है हमें पता भी ना चलेगा हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, एक ही बात है, और वो बात ये कह रही है प्रभु का वचन, ये कहता है कि सब कुछ जानते हो, तुम जानने के बाद में सत्य को नहीं मान रहे, इससे तुम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और बाइबल एक बात को बताना चाहती है। एक घर में प्रभु यीशु मसीह गए
और घर में जाकर के प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे, और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे जाकर के बैठे तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, मरियम नाम की स्त्री यीशु मसीह के पांव पे बैठ के यीशु मसीह की बातों को सुनने लगी, क्योंकि वो सत्य को जानती थी कि जीवन इसके पास में है, कि में जीवन नहीं है। दूसरी उठी और जाके कहां पहुंच गई? किचन में पहुंच गई, और किचन में पहुंच करके करने लगी गड़बड़ गड़बड़, और जब गड़बड़ गड़बड़ हो गई तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों कहां आई? प्रभु के पास। प्रभु से कहती, प्रभु तू उस सत्य को देख, कौन सा वाला जो मैं कर रही हूं, अब है। प्रभु ने क्या कहा? मैं तेरे सत्य को नहीं जानता, ये सत्य है। मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उसे कभी भी छीना, इसे कोई भी गुलाम बना नहीं सकता, इसे कोई भी आजादी से रोक नहीं सकता। इससे मेरे मित्रों, हम भूल में ना रहे। परमेश्वर का कलाम एक बात तो कहता है, मैं आपको एक बात को बहुत साफ रीति से बताना चाहता हूं। यदि मैं यहां से और मैं सोचूं कि मैं प्रचार ऐसी करता चलूं और मेरा जीवन स्वतंत्र ना हो, तो मेरा प्रचार बेकार चला जाएगा। प्रभु कहते हैं, यदि कोई प्रभु के घर में सेवा कर रहा है, सफाई कर रहा है, और यदि उसका संबंध अभी तक प्रभु से नहीं जुड़ा है, सत्य को नहीं जाना है, ये सेवा बेकार चली जाएगी। क्योंकि आप प्रभु के लिए जो एक कदम बढ़े हो ना, उसकी आशीष को बहुत से पर धोखे मिलते हैं। कहते मैं तो प्रभु को काम करता हूं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, और प्रभु का घर का द्वार तो मेरे लिए बढ़ के देखो। ऐसा नहीं है, वहां जाने का तो रास्ता अलग है। ये तो आपकी मर्जी है, अपने आप को फिजिकलिटी से ठीक रखने के लिए खुश कर रहे हो। बहुत से लोग वचन पढ़ते, उनसे वचन पढ़ के जैसे वो उठ करके आए, उनसे आप एक दिन पूछ लें, कहना भैया क्या पढ़ा था? उन्हें पता खाली आगे क्या करती, कहते वो हाथ की वहां पड़ी, अंदर का क्या था है ही नहीं, क्योंकि सत्य तो यहां नहीं। बहुत से लोग पता है परमेश्वर के घर में क्यों आते हैं? वो देखते हैं पादी साहब कहां से प्रचार करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें क्या मिलेगा। मुद्दे की बात नहीं पकड़ते, अपने स्वार्थ की पकड़ते लटके रहते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तुम मेरे लिए जियो, मेरे लिए आओ, मेरे लिए खड़े हो, क्योंकि तुम यदि मुझे जानते हो तो इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हारे अंदर मैं हूं या ये सत्य है। आज तक हमने सत्य को नहीं जाना, सत्य तो नहीं कर पा। भविष्य के लोगों का कलाम मुझे आपको बताना चाहता। अभी इस ताकत से और एक समाप्त करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार चौथा अध्याय और उसका 15वां। यूहन्ना सुसमाचार चौथा अध्याय 15वां। ये प्रभु के जन्म मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जगह कोई पीता। उधर की कलाम में लिखा हुआ है, देख वो तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ, और हम दोनों क्या करेंगे? भोजन करेंगे। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आप अपने जीवन के अंदर में आज पर तोल के देखो, क्या आपने यीशु के साथ भोजन किया है? घर की बात छोड़ दो, आपके घर के अंदर में जो मेरे मित्रों, यहां पर ये स्त्री पहले प्रभु से कहती है, तेरे पास कुआं नहीं है, तेरे पास बर्तन नहीं है, मैं और तेरी में जाति में अलग अलग बातें हैं, मैं तुझे कैसे पिलाऊं? क्या तो अब्राहम इसहाक याकूब से बढ़कर के है? मेरे जो सारी तर्क वितर्क करती है, लेकिन अब आकर के क्या कह रही है? बड़े भाई फिर से स्त्री ने उससे कहा, ये स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मैं सत्य को जान गई हूं, आप मुझे क्या दो? वो जल दो। हे प्रभु मैं जान गई हूं, सत्य ये है कि यदि तेरे से पीऊंगी तो फिर कभी प्यासी नहीं होंगी। लेकिन प्रभु मैंने इस संसार में बहुत कोशिश करी है, अपने पुरखाओं पे कोशिश करी है, उनकी सेवा करके देखी है कि शायद मिल जाए। मैंने नौकरी बड़ी ईमानदारी के साथ में करी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं घर में बड़ा ईमानदार हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं पड़ोस में बड़ा ईमानदार हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन प्रभु कह रहा है, तूने सब कुछ जो किया है वो मुझसे दूर रह करके किया है। अभी स्त्री प्रभु के पास आके कहती है, मुझे उज्जल में से पिला, और कलाम में आगे क्या लिखा हुआ है? ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल
मेरी बात को ध्यान देना, मैं समाप्त कर रही हूं। ये स्त्री बहुत सुंदर बात कह रही है, मुझे उस जल में से पिला। और क्या कहती है? मैं इतनी दूर, कितनी दूर नहीं जाना चाहती अब प्रभु से? हाँ, कह रही है मैं इतनी दूर ना आऊं, बल अब तू मुझ में और मैं तुझ में बने रहे, और मुझ में से एक ऐसा तोता फूटे कि लोग मेरे जीवन को देख के कहें कि ये स्वतंत्र है, ये आजाद है। मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि स्त्री प्रभु के पास आके कहने लगी, अब मैं तुझसे जरा सा भी दूर नहीं जाना चाहती, बहुत हो गया प्रभु। मैं अपने लोगों को देख देख के कुकड़ाता रहा, कुकड़ाती रही। मैं अपने रिश्तेदारों को देख के कुकड़ाता रहा, कुकड़ाती रही। प्रभु आज मैंने सत्य को जान लिया। प्रभु मैं सबसे पहला काम करता हूं, मैं अपने फोन से सबसे पहले प्रभु उनसे अपने रिश्ते को ठीक करता हूं, ताकि जब वो यहां ठीक होगा तो आसमान की खुदा तेरे पास मतभेद से जीवे, अंदर से गुलाम बने हुए, बाहर से स्वतंत्र है। मेरे जीतो, ये अंदर की गुलामी बड़ी गड़बड़ है। और प्रभु का वचन कहता है ये गुलामी में स्वीकार नहीं करने दे रही मेरे मसीह की सत्यता को। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ख था, लेकिन हम उद्धार पाए जनों के निकट परमेश्वर का। मेरे मित्रों, जब मृत्यु आती है, जब बीमारी की सैया पे जाते हैं ना, तो परमेश्वर के लोग जो प्रभु का उद्धार पाया हुआ, सत्य को जाने वाला जीवन होता है, वो बहन नहीं पड़ा होता, तो प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु इस समय जो आप लेकर आए और यहाँ से पूछ करना पड़ेगा तो वो भी, लेकिन इनके जीवन का तारीफ होगी ना, वो भागते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलाज मत कराओ, आपका अपना व्यक्तिगत विश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं मत जाओ, वो आपका अपना व्यक्तिगत विश्वास है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह से 38 साल के व्यक्ति के पास गया, तो यीशु मसीह ने से क्या पूछा? पढ़ना ध्यान से, क्या पूछा था है? ऐसे नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, उठ। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तू चाहता है? यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू सत्यता को स्वीकार करना चाहता है? मुझे अपने अंदर आने देना चाहता है? यदि आपके अंदर मेरा मसीह होना, हमारा मसीह अंदर होना, हमारा मिजाज, हमारा क्रोध, हमारा बोलना बदल जाएगा। हम बार बार सोचेंगे मेरे बोलने से किसी को रुकावट करती क्यों है? बदलेगा। हम नहीं बदल सकते। हमें कौन बदलता है? जब हमारे अंतरता होती है। अंतिम और आखिरी पद को भाई पढ़ लो इसलिए, और उसके वचन से इसी को समाप्त करते हैं। योना के सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 40वां। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कलाम में क्या है? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानना चाहते। मेरे मित्रों, मैंने आपको कलाम में से दिखाया, 2 तरीके के लोग हैकल में आते हैं। एक आते हैं दूसरों को देखने के लिए, और एक आते हैं अपनों को देखने के लिए। जो अपने को देखने के लिए आते हैं, उन्होंने सत्यता को पाया है, इससे वो क्या है? स्वतंत्र है। उनका चाल चलन सभा के बाद, आराधनालय के बाद में दिखाई देता है। वो उल्टा जगहों पर टिकेंगे नहीं, वो गपशप वाली जगहों पर टिकेंगे नहीं, सीधा काम करेंगे, पूछ अपने घर को करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो मैंने पाया है इसे मुझे जाके क्या करना है? अपने मसीह के साथ में बांटना है। मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर बड़े दुखी होकर एक बात को कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि तुम सत्य को जानना नहीं चाहते। जब तुम सत्य को जानना नहीं चाहते, इससे सत्य से तुम्हें स्वतंत्र नहीं। मैं आपको बताऊं, एक पिताजी अपने आखिरी बात रख के समाप्त कर रहा हूं। एक पिताजी के अंदर में गड़बड़ सड़बड़ वाली आदत थी। ठीक, अब शाम का वक्त जब होता था तो पिताजी को खुदुर होती थी, पिताजी भागते थे। अब पिताजी ने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी।
अब बहू बार बार ये कहती थी कि हम सब एक साथ बैठ करके बैठेंगे, लेकिन पिताजी में क्या थी? गड़बड़ थी। पिताजी जाते थे जल्दी समय से पहले, जब देखा गड़बड़ होने लगी तो पिताजी समय अपना बदल दिया और अपना समय बदल करके अपना ठीक। अब ये सत्यता प्रकट प्रभु करेगा। उसने क्या कर रखा है? समय बदला है लेकिन स्वयं बदला नहीं है। और मेरे मित्रों, जब वो बैठता था तो जो वो जल्दी कर लेता था वो उस समय पे आते आते क्या होने लगता था? कितना छुपाओगे? अंदर का सत्य बार बार फूट फूट के दोहाई देता है, आप मसीह के हो या परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, मत समय खराब। जीवन एक बार प्रभु ने दिया है, इसके बाद मेरे मित्रों प्रभु न्याय करेगा और ये न्याय सत्यता के साथ में होगा। और यदि हम स्वतंत्र हैं तो मेरे मित्रों उसकी बाट जो नहीं पाएंगे, और यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो आज गुलाम में बन करके रहेंगे। और गुलाम व्यक्ति के लिए कहीं कोई जगह नहीं। आपके पास क्या घर हो सकता है लेकिन वहां पर घर नहीं होगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनना परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है धनवान के पास में सब कुछ था लेकिन धनवान के पास में क्या नहीं था? सत्यता नहीं थी, स्वतंत्र नहीं था, गुलाम में रह गया। और वहां पर जाकर जब उसने अपनी आंखें खोल करके देखा तो क्या देखा? विपरीत हुआ। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, आज जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, मैं और आप भले छोटे झुंड में हो, छोटी कलीसिया में हो, अपने व्यक्तिगत जीवन से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं स्वतंत्र हूं? और जहां प्रभु कहे ये बाहर है, मार्था की समान मत कहना प्रभु से, प्रभु उस पत्थर को कैसे हटाएं, वहां बदबू आती है, याद करना वो बदबू आपके पास है। जब तक ये बदबू रहेगी मेरे मित्रों, आप स्वतंत्र नहीं हो, आजाद नहीं हो पाओगे, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाएंगे। आपकी प्रार्थना करने तो जाओगे लेकिन अपने को तसल्ली में रखोगे, मेरे मित्रों कहीं और भी कराओगे। आसमान का खुदा के पास में बहरे कान नहीं है, वो आपकी भी सुन सकता है, जब उस सेवक की सुन सकता है तो आपकी भी सुन सकता है। लेकिन उसने दीन बनाना सीखा है, वो प्रार्थना में जब जाता है सरेंडर करता है अपने आप को, हर एक चीज में प्रभु के आगे, आपका के आगे नम्र बनता है, तब उसकी सुनी जाती है। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी भी सुन लूंगा, लेकिन तू अपने आप को क्या कर ले? सत्य को जान ले, स्वतंत्र हो जा। आओ प्रभु के लोगों, आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास चलो। जीवित विश्वासियों के सामर्थी परमेश्वर नम्रता दीनता के साथ में तेरे पास आते हैं। सच है प्रभु, यदि अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना और जान गए उसे स्वीकार नहीं किया, प्रभु हम गुलाम हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य को मैं स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु आजादी के साथ स्वर्ग जा सकते हैं, हम आजादी के साथ से मिल सकते हैं, हम आजादी के साथ आपके निवास स्थानों में रह सकते हैं, हम आजादी के साथ इस पृथ्वी पर प्रभु आपकी महिमा देख सकते हैं और उस महिमा को अपने जीवन से दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना है, यदि हम अपने जीवन की सत्यताओं को तुझसे छिपाते रहे तो प्रभु वो सत्य तो एक दिन न्याय के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए प्रभु आपसे कहता है हम में से प्रत्येक पर दया कर कि हम अपने जीवन में आपके सत्य को उजागर करें ताकि स्वतंत्र हो जाए। हमारी विनती को सुन ले, क्योंकि आपके पुत्र